ओके, ठीक है। अब देखो ना, जैसे यहाँ क्या संबंध रखता है ग्रेजुएट से, जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछे, जैसे कैसो लेटर रखता है पृष्ठ से। कैसो का मतलब क्या होता है? कैसो का मतलब ढीला ढाला ड्रेस होता है, पृष्ठ का मतलब क्या होता है? साधु होते हैं। तो ड्रेस देख के ही हम समझ जाते हैं ये पृष्ठ है। तो उसका गेरुआ वस्त्र देख के हम समझ जाते हैं क्या पृष्ठ है। तो ग्रेजुएट क्या ग्रेजुएट से संबंध रखता है? ड्रेस की बात हो रही है। तो तो बिल्कुल सही। तो आप ग्रेजुएट को सम्मान समारोह में क्या करते हैं? गाउन रिलेटेड। ग्रेजुएट रिलेटेड क्या होता है? गाउन से। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएंगे। और ये देखो, फ्यूरी एंड ईर, ये क्या है? ये बतलाओ, कोई बतलाना चाहे तो। फ्यूरी एंड ईर, ये दोनों एंग्री एंग्री गुस्सा के रूप को प्रेजेंट करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 देखते नंबर हो। हो जाते हाँ, जैसे देखते हैं। जोक लाफ। हाँ, नहीं, देख लेते हैं। यानी कि जैसे कि रिफ्यूज एंड डिनाई। देखो, रिफ्यूज और डिनाई दोनों का एक ही मतलब होता है। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना, डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। ठीक है, इनकार कर। लेकिन डिनाई का इंटेंसिटी ज्यादा है। रिफ्यूज किया मतलब कि नकारा है, हो सकता है एक आध बार और मनाओगे तो मान भी जा सकता है। लेकिन डिनाई कर देना मतलब बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया, उसको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्यूरी भी आपका है, गुस्सा के रूप को है। तो इंटेंसिटी ज्यादा फ्यूरी में है। फ्यूरी मतलब काफी काफी ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा से लाग आग बबूला है, कभी कहा जाता है। ये मतलब वो भी होता है कि गुस्सा का रूप है। लेकिन पहले इन दोनों में दोनों समान अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में इंटेंसिटी ज्यादा है। तो उसी प्रकार हम इन चारों में देखते हैं। तो क्राई एंड विस्पर। क्राई मतलब कि थोड़ा जो ऊंची आवाज से बोलना। विस्पर मतलब खुसर खुसर बातें करना। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जोक से कोई जरूर नहीं है कि जोक से लाभ हो, नहीं भी हो सकता है। जनरली जोकिंग करने पर हंस देता है, तो जरूर बात है। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी फ्यूरी का ज्यादा, गुस्सा का रूप ज्यादा रूप लिया है। तो उसी बात, क्राई मतलब ऊंचा आवाज में बोलना, विस्पर मतलब खुसर फुसर बातें करना, धीरे धीरे बातें करना। ठीक है ना? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। 13 का आंसर, 13 का फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है इजी टू क्रैक। फ्रेजाइल, ये फ्रेजाइल है, जैसे शीशा ग्लास में अगर पानी पीते हो तो आसानी से रखते हो। शीशा का चीज टूटने वाले हैं, या इस्पात है, जो बहुत सारे चीज होते हैं, जो चौक वगैरह, डस्टर वगैरह है। चौक है, सॉरी, डस्टर नहीं, चौक है, वो क्या होते हैं? फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाते हैं। तो फ्रेजाइल का मतलब ही होता है इजी टू क्रैक। तो ऐसा ही रिलेशन किसमें है? तो आपका 2 में है। प्लेएबल का मतलब ही होता है इजी टू बेंड। रबर का बैंड वगैरह सबको आसानी जिसे मोड़ सकते हैं, उसे हम प्लेएबल बोलते हैं। तो फ्रेजाइल मीन्स इजी टू क्रैक, प्लेएबल मीन्स इजी टू बेंड। ठीक है, और फिर से कोई समझाना हो 13 तक? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर 3। आर्मी आर्मी। लॉजिस्टिक कह रहा है। लॉजिकल, हम मान लो कि यहाँ पर आर्मी लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक का 2 सेंस होता है यहाँ पर, सामान वामान ढोने वाला भी होता है। या लॉजिकल, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्मी। आर्मी रिलेटेड टू लॉजिक। लॉजिक, सिर्फ लॉजिक रखो, लॉजिकली। ठीक है, तो आपको आर्मी का कोई डिसिप्लिन माना जाता है। आर्मी मैन है तो वो डिसिप्लिन मैन होगा, तो मैं लॉजिकली कोई काम करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आर्मी है तो निश्चित रूप से लॉजिक होना चाहिए। और बिजनेस जब दिया है, तो यहाँ पर इन चारों को देखने के बाद बिजनेस में स्ट्रेटजी राइट आंसर। बिजनेस अगर स्ट्रेटजी। बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई स्टडी बनाते हैं कि आज बिजनेस शुरू करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, फिर ऐसे वहाँ बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वेटिंग प्रॉफिट होगा। इस प्रकार हम राइट आंसर देना चाहते हैं। आर्मी लॉजिक है तो बिजनेस क्या हो गया? स्टडी। राइट। 15 का तो आंसर आप जानते हैं। 15 का क्या होगा आंसर? फ्रांस। बिल्कुल फ्रांस। सही, फ्रांस। दिल्ली कैपिटल इंडिया का है, तो पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4। एंड 16, जापान इज रिलेटेड टू डैट। तो ईरान का संबंध किससे? जापान। सेर्बो। जापान का कैपिटल है डैट। जैसे इंडिया है कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, पार्लियामेंट। जैसे मान लो यहाँ पर जापान डैट है, अगर ईरान की जगह हम इंडिया कर देते, इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट, अगर कहता है इंडिया के, इंडिया अगर यहाँ पर कर देते, इंडिया का संबंध किससे होगा? तो क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं होता, गलत है। जनरली हम लोग पार्लियामेंट मानते हैं। इंडिया के पार्लियामेंट को हम लोग पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं, संसद, संसद बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग, जब हम लोग का नाम है संसद भवन लिखा हुआ रहता है, संसद बोलते हैं। लेकिन अगर यस। संसद के जगह पर हमको इंग्लिश में बोलना हो तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। ठीक है ना? अगर किसी का नाम नहीं पता है तो पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, पार्लियामेंट ऑफ ईरान, जापान, कुछ भी कर सकते हैं, अगर उसका प्रॉपर नाम, सबका अलग अलग नोमेनक्लेचर होता है।
जैसे जापान के पार्लियामेंट को डायट बोलते हैं, तो ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मजलिस। अगर इंडिया का बात होता तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में संसद बोलते हैं, संसद। ठीक है ना, संसद राइट आंसर होते हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 का बेसबॉल रिलेटेड टू यूएसए। बेसबॉल का यूएसए से है। यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल, बेसबॉल। तो उसी पर बैडमिंटन किसका नेशनल गेम है? बैडमिंटन मलेशिया का नेशनल गेम है। राइट आंसर क्या होगा? मलेशिया। हॉर्स, हाँ, हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर। हॉर्स मेल है और मेयर क्या है? फीमेल है। तो उसी प्रकार टाइगर का संबंध किससे होगा? अब सर पहला या दूसरा में कंफ्यूजन हो? टाइग्रिस नहीं होगा, टाइग्रिस कोई वर्ड होता ही नहीं है, टाइग्रेस। डी सर, डी फोर्थ नंबर। सेकेंड नंबर। कब? ठीक है ना। सेकंड नंबर टाइगर के सेंट बच्चे टाइग्रिस। को हम लोग कब बोलते हैं? ठीक है ना। और उसके फीमेल का फॉर्म को टाइग्रेस बोलते हैं। काफ रिलेटेड टू काव। काव के बच्चे को काफ बोलते हैं, बछड़ा। हिंदी में बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा गाय का है। पपी, डॉग। पपी किसका हो गया? डॉग का हो गया। डॉग। ठीक है। डॉग। फिर बार्किंग रिलेटेड टू डॉग। बार्किंग कौन करता है? डॉग। तो मेमिंग कौन करता है? कैट करता है। कैट। तो राइट आंसर क्या होगा? कैट। स्तबल। स्तबल रिलेटेड टू, स्टेबल नहीं है, स्तबल है, इसको हॉर्स। स्तबल बोलते हैं। डबल। अस्तबल। अस्तबल किसका होगा? घोड़ा का। घोड़ा जहाँ, हॉर्स जहाँ रहते हैं उस घर को क्या बोलते हैं? अस्तबल बोला जाता है। ठीक है। और तो डेन, डेन किसका होगा? लायन का। लायन जहाँ रहता लायन। है हम लोग डेन बोलते हैं। ठीक है। यस। अब यहाँ देखो 22 नंबर में थोड़ा दिमाग लगाइए। कोर्ट इज रिलेटेड टू लॉयर। तो हॉस्पिटल का संबंध किससे होगा? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। जनरली स्टूडेंट डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन वो गलत आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोर्ट का नर्स। संबंध, कोर्ट कोर्ट का नर्स। संबंध जज रहता, ठीक है ना, अगर कोर्ट का संबंध जज रहता तो उसी प्रकार हॉस्पिटल का संबंध हम डॉक्टर कह सकते थे। कोर्ट में जज काम करता है, हॉस्पिटल में पेशेंट। डॉक्टर वैसा ही काम। लेकिन डॉक्टर, कोर्ट एंड लॉयर्स नहीं। पेशेंट कब होता है? जब कोर्ट होता है तो क्लाइंट होता है। क्लाइंट होता है तो नर्स हो सर। हॉस्पिटल में पेशेंट का नर्स। या तो नर्स होगा या तो डॉक्टर होगा। ठीक है ना। कोर्ट में जैसे लॉयर काम करते हैं, पेशेंट के, क्लाइंट के बातों को रखते हैं जज के सामने, उसी प्रकार हॉस्पिटल में नर्सेस हैं या कंपाउंडर्स हैं, आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आपको देखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्टर आके फाइनल करता है इसको डिस्चार्ज करना या मेडिसिन चेंज करना या कंटिन्यू करना है। तो कोर्ट का संबंध लॉयर्स है, तो हॉस्पिटल का संबंध नर्सेस होंगे या कंपाउंडर होते हैं। तो नर्स दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा? नर्स। अब 23 देखिएगा। स्पेड रिलेटेड टू डिग। स्पेड का संबंध किससे है? डिग से है। बाकी ये जानने की आवश्यकता होगी स्पेड और डिग होते क्या हैं। ठीक है ना। तो स्पेड एंड डिग। तो स्पेड कुदाल को बोलते हैं और डिग मतलब मट्टी काटना होता है, गड्ढा खोदना होता है, कुआं खोदना होता है। तो स्पेड से ही मट्टी को कट करते हैं, डिग करते हैं। स्पेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट से, स्पेड से हम कुदाल से क्या करते हैं? मिट्टी को कट करते हैं। सोवेल हो गया बेलचा। बेलचा, सोवेल बेलचा के आकार का, सबके घर में प्लास्टिक का होता होगा, झाड़ू से, ब्रूम से स्वीप करके डस्ट कार। वगैरह कलेक्ट होते हैं तो वो सोवेल से उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो सोबेल बेलचा, बेलचा देखते हो मजदूर लोग बेलचा लेके जाता है, मिट्टी को उठा उठा के दूसरी जगह रखता है। तो बेलचा का स्कूप करना, सोबेल, सोबेल का मतलब क्या हो गया? स्कूप करना। ठीक है। तो स्पेड का मेन काम है डिग करना, तो सोबेल का मेन काम है उठाना यानी स्कूप करना। ठीक है ना। अब था 24 को देखिए। 24 तो काफी आसान है, सब लोग आंसर बताओगे। क्या होगा बताइए। स्टील होगा सर। स्टील होगा, बिल्कुल सही बोला। टेबल, टेबल का संबंध वुड से है। टेबल क्या चीज से बनता है? वुड से बनता है। तो अलमीरा क्या चीज से बनेगा? या तो ये भी वुड से बन स्टील। सकता है या नहीं तो स्टील से बनता है। तो अलमीरा यहाँ पर स्टील दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है। और प्लफ इज रिलेटेड टू फार्मर। किसान क्या करता है? सिंचाई करता है, खेती करता है। तो तलवार से क्या काम करते हैं हम लोग? तलवार कौन वॉरियर। यूज करता है? तलवार यूज, वॉरियर। वॉरियर, बिल्कुल सही। वॉरियर। यहाँ पर गन होता तो सोल्जर हो जाते, AK-47 होता तो सोल्जर कहला जाते। लेकिन तलवार का संबंध कौन करता है? उसी प्रकार वॉरियर। तो राइट आंसर क्या होगा? वॉरियर। अब देखिए आप ये बताइए 26 का आंसर क्या होगा? पेडोलॉजी रिलेटेड। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी फॉसिल स्टडी होगा सर। अबाउट नहीं नहीं, सॉइल। पेट्रोलॉजी पेट्रोल का है। हाँ, कंफ्यूजन पेट्रोल का। होता है, कंफ्यूजन होता है। पेट्रोल का है। बिल्कुल सही, कंफ्यूजन ऐसा होता है। पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच, पेट्रोल, पेट्रोल से समझ जाते हैं पेट्रोल का होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएंगे, ये कंफ्यूज मत होइए। पेट्रोलॉजी ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट रॉक्स। ठीक है ना, रॉक्स। ठीक है, नेचर ऑफ रॉक्स के स्टडी करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पेट्रोलॉजी वो बोला जाता है। ठीक है ना।
पेट्रोल का गलत हो जाएगा। पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट रॉक। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स कैसे हैं, क्या है, बात समझ गया। पेट्रोलॉजी में सॉइल का होता है और पेट्रोलॉजी में रॉक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ना, यहाँ पर 20 से हम लोग देख लिए थे, 20 कौन सा देख लिए थे आपको, 26 पे चर्चा कर रहे थे। 26 का आंसर हमने क्या दिया था आपको, 1 दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे का बताइए आंसर क्या होगा। 27 का क्या होगा। लिक्विड होगा सर। गोल्ड आपका फ्यूल किस स्टेज में है, गोल्ड सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, गोल्ड सॉलिड का स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो पेट्रोलियम किस स्टेज में मिलेगा, पेट्रोलियम चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, यूज करते हैं तो उसको लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड आंसर क्या होगा, लिक्विड। गोल्ड आपके पास हाथ में मिलता है तो सॉलिड रहता है। पेट्रोलियम लोगे तो क्या चीज मिलेगा, गैलन में लोगे, ठीक है ना, यानी लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। तो राइट आंसर क्या सर है? हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं उसमें तो पेट्रोलियम रहता है ना सर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, तो वो एलपीजी नहीं लिखा हुआ है ना, पेट्रोलियम लिक्विड, लिक्विड को वो लिक्विफाइड किया जाता है, वो फॉर्म को से चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। लेकिन पेट्रोलियम का लिक्विड फॉर्म होता है, वो भी लिक्विड फॉर्म है। ठीक है ना, क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 का बताइए। डेंसिटी मीटर, डेंसिटी का मेजर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं साथी आप। सेस्मोग्राफ मतलब अर्थक्वेक को मेजर करता है वो। ठीक है ना, सेस्मोग्राफी तार लगा हुआ रहता है, तार में रिक्टर सेट रहता है, जैसे धरती हिलेगा तो उसका तार जहां तक वह हिलता है, जो बना हुआ आता है इंस्ट्रूमेंट, तो वहां तक वो रेक्टेयर बताता है कि 2.5, 3.5, 7, 8 तक चला गया। उसका थर्मामीटर में टेम्परेचर जैसे बढ़ता है ना, वैसे ही उसका मेजरमेंट होता है। कितना तब बताता है भूकंप आता है तो देखते हुए लिखा रहता है तीव्रता इसकी 4.5 स्केल है, 7, 7, 8, 8 हो जाएगा तो वो पूरा नाश कर देगा वो। ठीक है ना, तो वो नॉर्मल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 बताइए क्या होगा आंसर। रेडियन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पावर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, पावर का संबंध किससे है, वाट। पावर का यूनिट क्या है, वाट। कितना पावर यूज करे, 5 वाट का दीजिए, 10 वाट का दीजिए, ऐसा देखते होगे, जैसे बल्ब में देखते होगे इतना वाट का चाहिए, मशीन में देखते होगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। तो उसी प्रकार एंगल को अगर हम मेजरमेंट यूनिट, एंगल का यूनिट क्या होगा, तो एंगल का यूनिट होंगे रेडियंस। बिल्कुल सही है, एंगल का रेडियंस होंगे। सॉलिड एंगल होता तो रेडियंस होते हैं। आगे बढ़े। 30 का आंसर क्या है। ऑथर बिल्कुल साधारण बात है। चेयर का संबंध, कारपेंटर चेयर बनाता है तो बुक कौन लिखता है, ऑथर लिखते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल सही। स्पेसिफिक रिलेटेड टू पार्टिकुलर बताइए। 31 का आंसर क्या होगा। अलॉट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पेसिफिक और पार्टिकुलर दोनों सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। तो असाइनमेंट देना, असाइनमेंट मिला है आज हमको, अलॉट किया गया हमको ये काम, तो राइट आंसर क्या होगा, अलॉट। ठीक है। एंड 32 का बताइए। हार्ड। हेवी, रफ होगा। हेवी का उल्टा होगा लाइट, स्मूथ का उल्टा होगा, स्मूथ मतलब चिकना है, रफ मतलब खुरखुरे। ठीक है ना, तो राइट आंसर हम हार्ड नहीं देखे, इसका रफ। ठीक है ना, स्मूथ, स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। ठीक है। हेवी का उल्टा क्या है, लाइट, तो स्मूथ का उल्टा क्या होगा, रफ होगा। सॉफ्ट होता ना स्वाति, तब हार्ड होता। स्मूथ की जगह हम यस सर। सॉफ्ट देते तो सॉफ्ट ठीक। का उल्टा क्या होता, हार्ड होता। ठीक है, अब देखो ना आगे बताइए। वीक सर। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। पेज को मिलाने से किताब बन जाता है, बुक। तो डे को मिलाएंगे तो सप्ताह बनेगा, वीक होता तो मंथ होता तो ईयर हो जाते हैं, क्या, मिनट होता तो आवर हो जाते हैं, आवर होता तो डेज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेपिंग अप रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर डे का हम संबंध किससे कहेंगे, बुक से कहेंगे। ठीक है। एंड 34 एबंडन। फेमस रिलेटेड टू रिनाउंड। फेमस का मतलब होता है आपका नाम है, बहुत लोग जानते हैं आपको। ठीक है, रिनाउंड का मतलब बहुत लोग क्या बात करते हो, आपको कौन नहीं जानता है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है क्या, तो फेमस मतलब थोड़ा आपका नाम है अच्छा, और रिनाउंड मतलब बहुत नाम है आपका। ठीक है। और रिफ्यूज, जैसे वो चर्चा कर रहे थे, रिफ्यूज का मतलब इनकार,
और डिनाई का मतलब Deny. एब्सोल्युटली डिनाई कर देना, एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर देना। तो राइट आंसर क्या होंगे? 35 ग्रेट ब्रिटेन इज रिलेटेड टू रोज, ठीक है। अब फ्रांस का संबंध किससे होगा? जैसे इंडिया फ्रांस की जगह इंडिया हो जाता है, इंडिया का संबंध किससे होता है? लोटस 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 से। लोटस कह रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन का नेशनल फ्लावर क्या है? रोज है। तो इंडिया अगर होता तो इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस कहलाते हैं जिस ऑप्शन में, लेकिन यहाँ फ्रांस पूछ रहा है, लोटस तो फ्रांस का क्या होगा? जैस्मीन, ठीक है। फ्रांस का नेशनल फ्लावर